बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि शादियों का सीज़न चल रहा है, एक के बाद एक बंदे और बंदी की शादियाँ हो रही हैं। किसी की पहली हो रही है, किसी की दूसरी हो रही है, और किसी की तीसरी हो रही है, और किसी की चौथी हो रही है। बस शादियाँ शादियाँ हो रही हैं, लेकिन ऐसे में कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि शादी होगी तो ये हो जाएगा, शादी होगी तो वो हो जाएगा, शादी होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे केसेस शेयर करूंगा जिन लोगों को मैंने कोच किया। 5 लोग थे, 5 लोगों की मैं जो है वो बिफोर उनके क्या थॉट पैटर्न से, और जब शादी हो गई फिर उसके आफ्टर जो है वो क्या रहे। ये एक मेन या कॉमन टॉपिक था जो जिस मुझे लगता है कि जिस पे मैंने बहुत से लड़कियों और लड़कों को कोच किया है, और जिनकी एज जो थी वो 20+ और 38 से नीचे नीचे थी। अब ये पूरा जो था वो पूरा जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने का कोशिश करूँगा। बाकी इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको मोटिवेट करना है कि जो लोग लड़कियां लड़के शादी से इनकार कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली एक शुएब अख्तर का इंटरव्यू देखा, तो उसमें वो शुएब मलिक जो होता है वो उससे शुएब अख्तर जो है वो पूछ रहा होता है कि एक काम करने में मैंने बहुत देरी कर दी। तो वो शुएब मलिक उससे पूछता है क्या काम, तो वो जिस पे शुएब अख्तर आगे से जवाब देता है शादी करने में। तो शादी मेरे ख़्याल से ये ऐसा काम है कि जिसको आपको फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसा आएगा तो मैं शादी करूँगा, या मैं सेटल डाउन हो जाऊँगा तो मैं शादी करूँगा। सेटल डाउन होने में मैंने तो बड़े लोगों को एज के आखिरी हिस्से तक भी जाते हुए देखा, लेकिन वो सेटल डाउन नहीं हुए। पहली स्टोरी जो है वो एक भाई की है। इनकी जो एज थी 24-25 के बिटवीन थी, और इनका जो मेरा था तकरीबन 40 दिन पहले हमारा जो था वो स्टार्ट हुआ। अब इन 40 डेज़ में इनका जो एक ही था कि शादी होगी, मैं उसको कैसे डील करूँगा। शादी वाले दिन मैं ठीक से चल नहीं पाऊँगा, मैं लोगों में नहीं जा पाऊँगा, मुझे एंजाइटी बहुत होगी, मुझे स्ट्रेस बहुत होगा, और जो मेरी बीवी होगी वो मेरा मजाक उड़ाएगी, क्योंकि मैंने शादी से पहले बहुत से ऐसे काम किए हैं। वही पाकिस्तानी मर्दों का कॉमन मसला, पता नहीं कहाँ से बन गया। अल्लाह ताला बस हमारे हाल पे रहम फरमाए, जिसकी वजह से ये दवाइयाँ इतनी ज़्यादा बिक रही हैं। दर हकीकत ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन इस बेचारे का माइंड में बहुत ज़्यादा पैटर्न था। 40 दिन हमने इस पूरे थ्रू आउट चीज़ों को देखा। जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा था ये बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे, बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। लेकिन इस सारे में मैंने क्या एक चीज़ कॉमन रखी, वो क्या चीज़ थी वो मैं इंशाल्लाह आपको लेटर ऑन वीडियोज़ में बताऊँ, लेटर ऑन इसी वीडियो में बताऊँगा। 40 दिन का जो पीरियड था, पहले आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता जा रहा था, और ये बहुत ज़्यादा पैनिक होते जा रहे थे, होते जा रहे थे, होते जा रहे। जैसे ही 40वां दिन आया, शादी हो गई, और जो वो अगले दिन वलीमा था, तो इनका मुझे थैंक यू सो मच का मैसेज आया, और उस दिन हमारी बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर व आफियत से। जो सोच में था ना एनजाइटी, पहले ये होता है वो होता है, इंसान पहले जो है वो पहले ही ओवर थिंकिंग करना शुरू हो जाता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं इनके साथ हुआ। दूसरा, भाई की एज 28 के करीब करीब थी, थोड़ी प्लस माइनस हो सकती है। अब इनका भी यही था कि मैं अपनी वाइफ के साथ जो है ना वो हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकूँगा, मैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकूँगा। जब मेरी बेगम को पता चलेगा कि मैं शादी से पहले गुनाह करता रहा हूँ, वो मेरे से दूर हो जाएगी। यहाँ गुनाह से मुराद वही जो कॉमनली लड़के शादी से पहले करते हैं। अल्लाह ताला हर जो है ना वो इस चीज़ से बचाए, और ये गुनाह है, इससे आपने बचना है। वो मेरी बेगम छोड़ के चली जाएगी, मेरी बेगम मुझे पसंद नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। पूरा इनका भी थॉट पैटर्न था। और इनकी मेरी जो थी वो स्टार्टिंग हुई थी तकरीबन मेरे ख्याल से 7 से 8 दिन पहले। 7 से 8 दिन पहले बहुत ज़्यादा पैनिक थे, और शादी आलमोस्ट ये कैंसिल करने तक पहुँचे हुए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने शादी अटेंड की, और शादी के बाद वो जो सिचुएशनल एंजाइटी थी वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद इनकी एंजाइटी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो बेहतर रही। केस नंबर 3, इसमें भाई की जो एज थी वो 31 ईयर्स थी। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको मैं वो बता रहा हूँ जिनको मैंने कोच किया है, और जिनसे मैंने बात भी की है। इसमें कुछ पेड भी थे और कुछ फ्री भी थे, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मेरे से व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस किए। मैंने उनको एक बात बताई कि यार ये वक्ती है, ये टेम्प्रेरी है, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब ये वाले जो थे, इन भाई की केस नंबर 3 में भाई की एज 31 थी, और ये एक ही चीज़ थी, मैं सेक्सुअली अनफिट हूँ। इन्होंने बहुत इलाज करवाए, बड़ी कोशिशें की, बड़ा। अब यार ये पता नहीं ना, एक यहाँ प्रॉब्लम होती है और कहीं नहीं होती, बस यही प्रॉब्लम होती है जो एनजाइटी जो है ना वो कर रही होती है।
मैं ख़त्म हो चुका हूँ, इनके जो थॉट्स चल रहे थे, मेरी औलाद नहीं होगी, मेरी कभी जो है वो ज़िंदगी आबाद नहीं होगी, मेरी जो लाइफ में आएगा वो वर्स्ट आएगा, वो मेरे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करेगा, वो ये चीज़ें वो चीज़ें, थ्रू आउट यही इस बंदे के जो है वो दरमियान में चल रहा था। और ये 15 डेज़ पहले हमारा इनसे जो है वो रब्ता हुआ था। अब जो कॉमन इसमें था ना इन तीनों में, वो यही था कि जैसे शादी के 3 दिन पहले जो है ना बहुत ज़्यादा पैनिक होना शुरू हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनको इन्होंने कंट्रोल कर लिया। कैसे, वो मैं इंशाल्लाह लेटर ऑन वीडियो में बताता हूँ। इनकी भी शादी हुई और ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फिट हो गए। यार ये मामले ऐसे हैं ना, कोई बंदा सामने आके बताने नहीं चाहता, फ्रंट पे आना ही नहीं चाहता। अब मैंने 3 लड़कों की बात कर दी, 2 मैं लड़कियों की बात करता हूँ। एक लड़की जो कि लव मैरिज करना चाहती थी, उसकी एज थी 22 ईयर्स, उसको एनजाइटी का मसला था। और शादी की जैसे ही दिन फिक्स हुए, पहले 2-3 दफ़ा उसने इनकार कर दिया। रीज़न थी उसको आईबीएस हो जाता था, इतना आईबीएस ट्रिगर्ड हो जाता था कि वो बेचारी वॉशरूम 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 में भागती रहती थी, ड्रिप्स लगती थी उसे, कभी इस डॉक्टर के भाग रहे हैं, कभी उस डॉक्टर के भाग रहे हैं। शदीद एनजाइटी, शदीद पेट में दर्द है, टांगों में दर्द है। बस वो एक ना जैसे बोझ सर पे चढ़ा हुआ है कि किसी तरह वो बोझ जब तक से नहीं उतरेगा सर से, यानी कि शादी की डेट या तो कैंसिल नहीं होगी, इसको सुकून नहीं आएगा, या तो डेट चेंज नहीं होगी तो इसको सुकून नहीं आएगा। जब मैंने इनको जो है वो कोच करना स्टार्ट किया, तो मैंने इनको भी पूरा पूरा, बेचारी बड़ी घबरा रही थी, बड़ी कोशिश के बाद ये उस एक फरीज़ा जो इन्होंने, मतलब एक होता ना इंसान का कि शादी से पहले इंसान आधा और अधूरा होता है, शादी उसको कंप्लीट करती है। तो ये एक उस डर से निकल के जब शादी वाला दिन आया, जो इन्होंने सोचा, जो कुछ सोचा हुआ था टोटली उसके ओपोनेंट हुआ। ये होगा, वो होगा, मैंने इनसे पूरा इनका स्केच बनवाया हुआ था शादी वाले दिन क्या क्या कुछ होगा। लेकिन जब वो चीज़ें सारी ओपोनेंट हुई तो इनकी एनजाइटी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोल होगी। एनजाइटी सिचुएशन से पहले होती है कि ये होगा, वो होगा। जब आप सिचुएशन में एंटर कर देते हो, कुछ चीज़ें आपने उस सिचुएशन में एंटर करनी होती हैं। जैसे ही आप उसमें एंटर करते हो, सबसे पहले अपनी ब्रेथ को नॉर्मल करना होता है, ख़ुद को नॉर्मलाइज करना होता है, और उन चीज़ों पे फोकस करना होता है, ना कि एनजाइटी पे। इनका भी अल्हम्दुलिल्लाह जो था वो ये मसला हल हो गया, शादी होगी, सब ठीक हो गया। पांचवी चीज़ ये मैंने इसलिए लास्ट पे रखा है कि ये बेचारी ने, तो मैं कहता हूँ बेचारी ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, इस लड़की ने बहुत सफ़र किया। इसकी एज आलमोस्ट 36 ईयर्स थी, और इसने मुतअद्दिद बार, जब पहली बार इनका रिश्ता आया तो वो रिश्ता इनकी पसंद का था, और कोई कज़न वगैरह का था, कोई ऐसा सिलसिला था, पसंद का था। ये उसी दौरान बीमार हो गई, इनके ऑब्सेशंस बहुत ज़्यादा हो गए। इनको ओसीडी की प्रॉब्लम पहले भी थी, लेकिन उस दौरान बहुत ज़्यादा हो गई, ये बहुत ज़्यादा बीमार होने लग पड़ी। तो किसी इनके रिश्तेदार ने कहा कि इसको ना शादी सूट नहीं कर रही, तो पता नहीं कोई शादी के नाम पे किसी ने कोई जादू करवा दिया या कुछ करवा दिया। तो पहली शादी इनकी कैंसिल हुई, जैसे ही शादी कैंसिल हुई ये बिल्कुल ठीक हो गई। फिर दूसरा इनका रिश्ता आया, दूसरा रिश्ता आया, ये सेम उसी कंडीशन में चली गई। फिर कहने वाले ने कहा कि इसको लगता है किसी ने शादी पे बंदिश की हुई है कि जो शादी है ना वो होगी तो ये ऐसे हो जाएगी। अल्लाह ताला बचाए ऐसे हर सिचुएशन से, कि ये बड़ा दर्दनाक और बड़ी अजियतनाक वाक़यात होते हैं। कहना बड़ा आसान होता है, सुनना बड़ा आसान होता है, बल्कि सुनना भी मुश्किल ही होता है, कहना भी मुश्किल ही होता है। लेकिन जिसके अंदर चीज़ें ये नहीं गुजरी उसके लिए तो बड़ा आसान है। अब पहला रिश्ता कैंसिल, दूसरा रिश्ता कैंसिल, शादी का मतलब बात होती, और जैसे ही दिन वगैरह फिक्स होते या कुछ ऐसा तो ये बीमार हो जाती। इन्होंने ना एक ब्रेन का पैटर्न बना लिया था, शादी का दिन आएगा या शादी की बात होगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। इसी चीज़ की वजह से इस लड़की ने 20 ईयर्स से लेके 20 साल से लेके 36 साल तक कॉन्टीन्यूसली, यानी कि 16 साल लगातार रिश्तों को इनकार किया। एक रिश्ता आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए। जब ये मुझे बता रही थी कि मेरे फ़लाँ रिश्ता आया, फ़लाँ रिश्ता आया, और मैं सोच रहा था कि अगर इस बेचारी ने पहले थोड़ी सी हिम्मत की होती, थोड़ा सा अपने आप को अंडरस्टैंड किया होता और अपनी एंजाइटी को ओवरकम किया होता, तो आज ये नौबत ना आती। बहरहाल इनकी भी शादी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, और ये भी अब बिल्कुल फ़िट एंड फाइन है। इन 5 लोगों में मैंने गलतियाँ क्या देखी? इन 5 लोगों के माँ बाप ने एक ही चीज़ सिखाई, पुत्र पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये जो खेलो कूदो वाला था ना, इन 5 लोगों में था ही नहीं। 5 के 5 लोग रूम में बैठे हुए थे, 5 के 5 लोग डाइट से बहुत पीछे थे, 5 के 5 लोगों की कोई एक्टिविटी नहीं थी। इन 5 लोगों के अंदर एंजाइटी ना आती तो फिर क्या आता?
इन सारे लोगों को जब मैंने देखा तो मैंने इनकी पूरी की पूरी चीज़ें देखी। देखो, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ आप किचन से अपने आप को ठीक कर सकते हो ना, अगर किचन में आपकी चीज़ें हैं तो आपको कभी भी मेडिकेशंस की तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आपके लिए मेडिकेशंस हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स आपको लाजमन है, तो प्लीज़ उनको ये सोच के ना खाओ कि ये मुझे ठीक करेंगी। इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है यार, और ना मेरा कोई नुकसान है। मेरा क्या जाएगा, आप खाओ ना खाओ, मेरा क्या जाएगा? मुझे तो कोई चीज़ फ़ायदा नहीं दे रही ना। लेकिन देखो यार, ये सारी चीज़ों से मैं खुद गुजरा हूँ, इसलिए मैं आपको इस तकलीफ़ों से बचाना चाहता हूँ। लेकिन इस इट्स डजंट मीन कि आप खुद से कोशिश ना करें और यही कि जिस बंदे से बात हो जाए ये बंदा हमें ठीक करेगा। बंदा कुछ नहीं करेगा, बंदा आपको ठीक नहीं कर सकता। बंदा सिर्फ वही आपको बताएगा जो वीडियोस में है। वीडियोस में फ्री है, प्राइवेट टाइम लेंगे मेरा तो वो पेड हो जाएगा, वो आपके लिए। फिर मैं समझता हूँ कि अगर आप वीडियोस ही देख लेते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहली चीज़ ये करनी है आपने, जिन लोगों की भी शादी आ गई है या जो भी डेट है, मेरे दोस्त मेरी बहन, भागना नहीं। भागना नहीं। आज आप एक दफ़ा भाग गए तो आपने एक ब्रेन पैटर्न सेट कर लेना है। खुदा ना खास्ता फिर एक के बाद एक रिश्ते आएंगे और आपकी एंजाइटी ट्रिगर्ड हो जाएगी, आप वही आपको करवाएगी और जो भी करवाएगी। सबसे पहले तो आपने भागना नहीं और घबराना नहीं। कोशिश करें कि जिन भाइयों की भी 30 दिन रह गए हैं, 20 दिन रह गए हैं, इन 30-20 दिनों में जितना ज़्यादा हो सकता है हैप्पीली रहें, खुद को खुश रखें, अपने आप को बिजी रखें कामों में, अपने आप को फोकस आपका जो होना चाहिए वो आपकी ज़ात से या उस इवेंट से हटकर आपकी नेक्स्ट आने वाली लाइफ पे होना चाहिए कि यार जो शादी के बाद होगी वो कैसी लाइफ होगी, शादी पर नहीं, शादी वाले दिन पर नहीं। ठीक है, जो काम हमने करना है वो हमें मुश्किल लगता है, वो एंजाइटी देता है, लेकिन जो काम हम कर चुके होते हैं वो हमें एंजाइटी नहीं देता। तो उसके बाद का सोचें, फोकस इवेंट पर नहीं, इवेंट के बाद का रखें। इस सारे अरसे में नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें। शिफा मिन जानिब अल्लाह ही होती है। इस दौरान आपकी वॉक होनी चाहिए, इस दौरान आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, इस दौरान आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। क्या होता है, जैसे एंजाइटी अटैक करती है, हम खाना पीना छोड़ देते हैं, हम वॉक करना छोड़ देते हैं, और अपने आप को ना ब्रेन पैटर्न कर लेना, एक सेल्फ इमेज डेवलप कर लेना कि मेरी जब शादी होगी, मेरी जो नेक्स्ट लाइफ होगी वो कैसी होगी। उस नेक्स्ट लाइफ का एक विजुअली अपने अंदर विजुअलाइजेशंस डाल लेना, मेडिटेशन ज़्यादा करना, जो लोग योगा करते हैं योगा करना, अपने आप को किसी ना किसी तरह से फिज़िकल वर्क में, फिज़िकल एक्टिविटी में एंगेज रखना। ये ना कहना या ये ना सोचना कि यार मैं किसी तरह इससे भाग जाऊं। भाग जाओगे, मैं भागने वालों के साथ कभी भी नहीं देता, और ना मैं भागने वालों को रिकमेंड करता हूं कि भागो, लड़ो, डरो। डरने की क्या बात है, लड़ने की बात है। मैं ये नहीं कहता कि आपको एनजाइटी नहीं होगी। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड आपको एनजाइटी होगी, मैं समझता हूँ आप तकलीफ़ में हो, मैं उस तकलीफ़ को महसूस भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद उससे गुजरा हुआ हूँ। लेकिन जो चीज़ इसके बाद है ना, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ जिसको अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, उसको एक्सपीरियंस कर लो। मैंने इसको भी एक्सपीरियंस किया, मैंने उसको भी एक्सपीरियंस किया है। तो आप ये जो बता रहे हो ये आपका एक्सपीरियंस है, मैं वो जो बता रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरे एक्सपीरियंस को थोड़ी सी वैल्यू दो। इस पूरे जर्नी में एक चीज़, सेल्फ इमेज। आंखें बंद करके उस इवेंट में जाना जिस इवेंट में तुम सबसे ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हो। इन पांचों लोगों को मैंने एक चीज़ दी, वो था सेल्फ इमेज। आंखें बंद करके सोचो कि आप बड़ा कॉन्फिडेंटली जो है ना वो शादी कर रहे हो, आप बड़े हैप्पी हो, आपने अपना फेवरेट कपड़े पहने हुए हैं, फेवरेट खुशबू लगाए हुए हैं। अगर मैं विजुलाइजेशंस की तरफ जाऊंगा तो वो लंबी हो जाएगी वीडियो, उसको ही आपने विजुलाइज करना है। बड़ी विजुलाइजेशंस बनी है सेल्फ इमेज पे। आंखें बंद करके अपने आप को उस जगह पे महसूस करना, खाना खाना, लोगों में जाना, बस एक दफ़ा उस जगह पे अपने आप को हैप्पीली महसूस कर लेना। आपकी फिजियोलॉजी उस जगह पे ठीक होनी चाहिए, आपकी माइंड प्रोग्रामिंग खुद ब खुद उस जगह पे ऐसे आपको लेके चली जाएगी और ऐसे आपको लेके उस जगह से बाहर आ जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो को बनाने का थ्रू आउट मकसद एक ही था, शादियों का सीज़न है, बहुत से बहन भाई हैं जो चाहते हैं कि हम कोचिंग पे पैसे ना लगाएं। मैं भी चाहता हूं कि आपको लगता है कि अगर पैसे लगाने आपके लिए पैसे ज़ाया हैं तो आप ना लगाएं प्लीज़, लेकिन एटलीस्ट मेरा भी सोचें कि मेरा भी वक्त फ्री में, मेरा भी वक्त नहीं है। आप इतना ज़्यादा अपना वक्त दे सकते हैं, प्लीज़ इन वीडियोज़ को दें, इन वीडियोज़ पे अमल करें। आपका भी वक्त बच जाएगा, आपके भी पैसे बच जाएंगे, एटलीस्ट मेरा भी वक्त बच जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर भी लगाते हैं ना, तो यार आप ठीक हो सकते हो। आई पर्सनली बिलीव कि आप सिर्फ कोशिश कर लो, और कोशिश 110% कर लो। जितनी आप कोशिश करोगे अल्लाह ताला उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट देगा।
और ये किसी भी स्टेज पे ना सोचना कि नहीं होगा। मैं जानता हूँ मुश्किल होगा, मैं जानता हूँ डिफ़िकल्ट होगा। जब भी आपको लगे कि नहीं हो रहा, एक बार आंखें बंद करके सूर्य रहमान कानों में लगा के हैंड फ्री के साथ सुन लेना और अपने आप को मस्त कर देना। पूरी बॉडी का हर एक सेल रिलैक्स हो जाएगा और वो जो लग रहा था ना नहीं हो रहा, वो हल्का हो के अपने अंदर से एक आवाज़ आएगी कि हो जाएगा। ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, बस करने की देर है। बाकी वीडियो कैसे था हम यहीं करते हैं। एक हमारा ख्वाब है, एक और ज़िंदगी के नाम से हमने हॉस्पिटल बनाना है और इंशाल्लाह उस हॉस्पिटल में हमने जो है वो जो मुस्तहिक लोग हैं या जो बेचारे ऐसे जिनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, हमने और उनके रिलेटिव्स जो भी हैं जो ज़हनी तवाज़न खो चुके हैं, हमने उनकी मैक्सिमम हेल्प करनी है जितनी हम कर सके। इस ख्वाब में मेरा साथ दीजिएगा, दुआ कीजिएगा अल्लाह मुझे इसके लिए कामयाब करे। बाकी वीडियो का अख्ताम यहीं करते हैं। अगर आप इस वीडियो को समझ गए तो यकीन करो आप बहुत ज़्यादा आसानी में आ जाओगे। ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।